तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं दीपा गोस्वामी आप सभी का मोनिका अकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों हमने छंद पढ़ रहे थे। छंद में हमने मात्राओं को गिनने के लिए कुछ उदाहरण देखे थे और उसके बाद हम छंद के अंग पढ़ रहे थे, हमने मात्राएं पढ़ रहे थे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। मात्रा, वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। मात्रा दो प्रकार की होती है, लघु और गुरु। ठीक है, लघु और गुरु। ह्रस्व उच्चारण वाले मात्रा को लघु कहते हैं और दीर्घ उच्चारण वाले मात्रा को गुरु कहते हैं, गुरु होती है। लघु मात्रा का मान 1 होता है, उसे चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार गुरु मात्रा का मान 2 होता है, उसे एस से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको उदाहरण में समझाया था, ये हमारी लघु मात्राएं होती हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, गुरु मात्रा। ठीक है। गण, मात्राओं और गणों की संख्या और क्रम की सुविधा के लिए 3 वर्णों के समूह को एक गण मान लिया जाता है। गणों की संख्या 8 होती है। यगण में 1 1 2 1 2 टोटल मिला के कितने, 5। मगण में 1 2 1 2 1 2। ठीक है, कितनी, 6। ठीक है। तगड़ में 2 2 1, कितनी टोटल, 5। रगड़ में 2 1 2, कितनी, 5। जगड़ में 1 2 1, कितनी, 4। भगड़ में 2 1 2, कितनी, 4। नगड़ में 1 2 3। ठीक है, और सगड़ में 1 2 2, कितनी टोटल, 4। और कहाँ पे कैसे लगती है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देखिए, गणों को आसानी से याद करने के लिए एक सूत्र बना लिया गया है जिसे हम क्या कहते हैं, य माता राज भानसालगा। ठीक है, सूत्र के पहले 8 वर्णों में 8 गणों के नाम हैं। अंतिम 2 वर्ण में ल और ग लघु और गुरु मात्राओं के सूचक है। जो अंतिम 2 वर्ण होते हैं किसके होते हैं, ल और ग लघु और गुरु मात्रा के सूचक होते हैं। लघु और गुरु मात्रा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। जिस गण की मात्राओं का स्वरूप जानना हो उसके आगे के 2 अक्षरों को इस सूत्र में ले लें। ठीक है, जैसे मकड़ का स्वरूप जानने के लिए माँ तथा उसके आगे के 2 अक्षर तारा। ठीक है, इसमें सब में क्या लगता है, गुरु। ठीक है। गण के विचार केवल वर्ण वृत्त से होता है। मात्रिक छंद इस बंधन से मुक्त होते हैं। जो मात्रिक छंद होते हैं मुक्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पर यो मातो राजो भानो सोलो गा, ऊपर इसका उदाहरण दिया हुआ है, आप गिन सकते हैं। ठीक है। गण, गण में क्या है, यगण। इसका चिन्ह देखिए, 1 2 2। उदाहरण क्या है इसका, नहाना। अब देखिए इसे हम क्या करेंगे, 1 1 2 1 2, तो इसमें क्या है, यगण लगेगा। इसका प्रभाव क्या है, शुभ। मगण माँ, इसमें क्या है, 2 2 2, सब में क्या है, 2 2 है। आजादी, ये भी क्या है, शुभ। तगण ता, इसमें क्या है, पहले 2 में क्या है, गुरु। 2 2 फिर क्या है, लघु 1। चालाक, ठीक है, अशुभ। रगण, रगण में क्या है, गुरु लघु गुरु। रगड़ में क्या है, 2 1 2, क्या है, पालना, क्या है, अशुभ। जगड़ में क्या है, जो 1 2 1, करील, क्या है, अशुभ। भगड़ में क्या है, 2 1 1, बादल, क्या है, शुभ। नगड़ में क्या है, 1 1 1, कमल, शुभ। सगड़ में क्या है, 1 1 2, कमला, अशुभ। ठीक है, ये मैंने आपको उदाहरण समझा रही हूँ पहले, ताकि आपको बाद में चीज़ें समझने के लिए आसानी हो। अब देखिए आगे, छंद के प्रकार। अब आते हैं मेन पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, छंद के प्रकार। मात्रिक छंद, जिन छंदों में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है उसे मात्रिक छंद कहा जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होती है, मात्राओं की छंद, जो छंद होते हैं मात्रिक छंद, जिनमें हम आसानी से जिनको हम गिन सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, मात्रिक छंद। निश्चित होती है जिनकी संख्या, जैसे अहीर। अहीर में हमें पता है कितने लगे हैं, 1 2 1। ठीक है, वैसे ही तोमर, तोमर में कितने लगे हैं, 2 2 1 1, क्योंकि आसानी हो रही है गिनने में। ऐसे ही मानों में कितने लगे हैं, मानों में कितने लगे हैं, 2 1 1। और अरिल में कितने लगे हैं, 1 1 2। ठीक है, पद्दिर में 1 1 1। ठीक है, ऐसे इनको गिनने में आसानी होती है। पद्धति का। ठीक है, अब चौपाई देखिए, पीयूष वर्ष सुमेरु राधिका रोला दिक्पाल
रूपमाला, गीतिका, सरसी, सार, हरगीतिका, ताटक, वीर या आला। इन सब में क्या है, हमें गिनने में आसानी होगी। इसमें मतलब हमें इतना नहीं है कि हम कहाँ से गिने क्या गिने, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ उदाहरण के लिए दिया गया था। अब देखिए वार्णिक छंद है। वर्णों की गणना पर आधारित छंद वार्णिक छंद कहलाते हैं। ठीक है, वर्णों की जो हम गणना करते हैं उस पर आधारित छंद हम क्या है, वार्णिक छंद। जैसे प्रमाणिका, अब इसमें देखिए प्रमाणिका में क्या है, 1 2 1 2, टोटल मिला के कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है। स्वागता में 2 1 2, स्वागता में कितने हैं, 5। ठीक है, भुजंगी में 1 2 2, कितने हैं, इसमें भी कितने हैं, 5। ठीक है, सालनी, इंद्रवर्जा, दोधक, वंशत, भुजंग प्रयाग, द्रुतविलिप, तोटक, वसंतलिका, ये सब क्या है, ये छंद हैं। ठीक है, ये सब छंद हैं। मालिनी, पंचामार, चंचला, मृदकांता, शिकरणी, श्रादुल, वर्णिका, स्त्रंगधरा, सवैया, धनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, कवित्त, मनरहण। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं। अब देखिए हमारे एग्जाम में आता क्या है, हमारे एग्जाम में आता है आपका इंद्रवर्जा। ठीक है, दूसरा आता है आपका द्रुतवतलिम, और आता है हमारा वसंतलिका, और आता है हमारा मालिनी। ठीक है, कभी कभी शिखरणी भी आ जाता है, सवैया तो ज़्यादातर आते ही हैं, कभी कभी घनाक्षरी भी आ जाते हैं, और कवित। ठीक है, ये जो आपको मैंने बता रखे हैं ये अक्सर हमारे एग्जाम में आते हैं। बाकी तो मैंने आपको सिर्फ एक हम छंद पढ़ रहे हैं तो इनका ज्ञान होना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, अब इसके मनहण या कवित के 2 प्रकार, साधारण और दंडक। साधारण वार्णिक छंद में प्रत्येक चरण में 26 वर्ण तक होते हैं। ठीक है, सवैया छंद, ठीक है, सवैया छंद जो होता है इसमें प्रत्येक चरण में 26 तक के भी होते हैं। जिस छंद रचना में प्रत्येक चरण में 26 से अधिक वर्ण उसे दंडक वार्णिक छंद कहा जाता है। जैसे घनाक्षरी, घनाक्षरी क्या है, दंडक छंद कहा जाता है अगर 26 से ज़्यादा हो तो। ठीक है, अब वर्णव्रत देखिए, सम छंद में व्रत कहते हैं, इसमें चारों चरणों के समान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, चारों चरण समान होते हैं, और प्रत्येक चरण में आने वाले लघु गुरु मात्राओं का क्रम निश्चित होता है। जैसे द्रुतवलितम या मालिनी। ठीक है, इसमें क्या होता है, लघु मात्राओं का क्रम निश्चित होता है। ठीक है, अब मुक्तक छंद देखिए, मुक्तक छंद क्या होता है, भक्ति काल तक मुक्तक छंद का अस्तित्व नहीं था। ठीक है, क्या बोल रहा है, भक्ति काल, जब हमारे आदिकाल वीरगाथा काल या आदिकाल एक ही बात है, फिर उसके बाद हमारा चला भक्ति काल। वीरगाथा काल तक क्या था, मुक्तक छंद नहीं था। ठीक है, भक्ति काल तक भी क्या था, मुक्तक छंद नहीं था, ना वीरगाथा काल में था मुक्तक छंद, ना भक्ति काल में था। इसका जो मुक्तक छंद है वो किसकी देन है, आधुनिक की देन है, और इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मुक्तक छंद नियम नहीं होते, केवल स्वच्छंद गति और भावपूर्ण यति ही मुक्तक छंद की विशेषता होती है। इसमें क्या है, कोई नियम नहीं है, मुक्तक छंद के कोई नियम नहीं है, जो आपके भाव हैं वही क्या है, यति के रूप में मुक्तक छंद की विशेषता है। मुक्तक छंद के उदाहरण देखिए, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजी के करता, पछताता पथ पर आता, है ना। अब देखिए इसमें गिनने में हमें जो इसमें मात्रा है वो गिनने में हमें कितनी आसानी है, कितनी, वो हमें 1 1, ठीक है, और आता में 2 2, है ना। अब ऐसे ही 2 टूक में 2, है ना, 2, और टूक में क्या है, 2 1, कलेजे में 1 1 1, के में 2, कर्ता में बच्चों का नहीं है यहाँ पे, कर्ता में क्या है 1, कर्ता में क्या है देखिए 1 1 2, ठीक है। ऐसे ही पछताता में 1 1 2 2, पथ पर 1 1, है ना, पर में 1 1, आता में 1 2, है ना दोस्तों, इसे समझने में आसानी।
अब वैसे ही पेट में कितने हैं, एक एक, पीठ में दो एक, दोनों में दो दो, मिलकर में एक एक एक, है में दो, एक में एक एक, चल में एक एक, रहा में एक दो, लकुटिया में एक 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 दो, ठीक है। टेक में दो एक, मुट्ठी में एक दो, भर में एक एक, दाने में दो दो, को में दो, भूख में दो एक, मिटाने में एक दो दो, को में दो, मुँह में एक एक, फटी में एक दो, पुरानी में एक दो दो, झोली में दो दो, का में दो, फैलाता में दो दो दो, ठीक है। टूक में दो दो, दो में दो, टूक में दो एक, कलेजे में एक एक दो दो, के में दो, कर्ता में एक एक दो, पछताता में एक एक दो दो, पथ पर एक एक, पर में एक एक, आता में दो दो, है ना दोस्तों आसानी समझने में। मुक्तक छंद है, क्योंकि देखिए मुक्तक छंद हमारे भक्ति काल, रीति काल, आदि काल, इन सब में क्या थे, जो हमारे छंद थे वो उनमें सब में क्या है, नियम है। उनको पढ़ने का, उनको लिखने का, उनको गिनने का, किसी में 16-16 है, किसी में 13-13-11 हैं, किसी में 11-13 हैं, किसी में 26 हैं। तो उनमें क्या है, एक नियमबद्ध तरीके से वो पढ़े जाते हैं और लिखे जाते हैं। लेकिन मुक्तक छंद में ऐसा नहीं है, इसमें कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम यहीं पे क्लास को विराम देते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को हमें लंबी क्लास बनाएंगे तो जो हम आगे का पढ़ेंगे तो पीछे का भूल जाएंगे। अगर हम शॉर्ट क्लासों में पढ़ेंगे तो हम एक चीज़ को हम 2-3 बार रिवाइज करके देख सकते हैं छोटी क्लासों को। और बड़ी क्लास में क्या होता है, हम आगे की चीज़ें पढ़ते जाते हैं, पीछे की चीज़ें भूलते जाते हैं। अगर हम एक क्लास को कम से कम 2 बार भी अगर हम रिवाइज करके देखें तो चीज़ें हमारी कितनी, अगर 2 में से एक भी हम 5 में से हमारे 2 भी हमारे दिमाग में रहेंगे तो बहुत होता है, ठीक है। अब हम कल पढ़ेंगे दोहा, ठीक है। दोहे के प्रकार और कौन कौन से हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे रोला सोराठा जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। आगे हम पढ़ेंगे चौपाई कुंडलियाँ, क्योंकि ये हमारे पेपर में आते हैं। मैंने ज़्यादातर वही चीज़ें लेने की कोशिश करी हैं जो हमारे पेपर में आते हैं। और आज की क्लास को यहीं पे विराम देती हूँ। धन्यवाद।